क्या हाल है भाई आप सबके। स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की क्लास को भाई। ठीक है, आज हमने ना कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं कि कूलम्स लॉ के ऊपर किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो। क्या पढ़ा था भाई? F इक्वल्स टू, दिख रहा है ना भाई? ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि ये जो Q1 Q2 होते हैं, इन दोनों को हम लेते हैं ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो आज हमने इसी फॉर्मूले के ऊपर अपने सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं जितने भी हमारे बन सकते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला पेपर यार, ये जो क्वेश्चन है ना आपके नीट और जेई में पूछा गया है, हो सकता है आपके बोर्ड में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो हमने क्या क्या बातें इसमें याद रखनी है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। रेशियो निकालनी है किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की। 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी, 11th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ली। सबसे पहले अच्छा पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लें भाई। बिटवीन टू प्रोटॉन्स, भाई इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकता है, अभी फिलहाल प्रोटॉन्स की बात हो रही है, जो कि आर डिस्टेंस पर है। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। देखो भाई, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूं भाई ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। क्या होता है? कैपिटल G M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर। अगर दोनों प्रोटॉन्स है तो दोनों पे चार्ज और मास सेम सेम होगा, तो मैं क्या कर लूँगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और इसकी जगह मैं लिख दूंगा जी एम स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, एफ ई अपॉन में एफ जी निकालना है, तो के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी जी एम स्क्वायर, और इसका आर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा भाई? ऊपर चला जाएगा। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो जो भी बचेगा आपके पास। वैल्यूज़ में क्या पुट करना है भाई हमें? तो वैल्यूज़ में हम पुट कर रहे हैं, के वैल्यू पुट कर रहे हैं 9 इंटू 10⁻9। ई की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1.6 इंटू 10⁻−19 का स्क्वायर बोल रहा है। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻−11। और मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है भाई? 1.6 इंटू 10⁻−27 का होल स्क्वायर। ठीक है, पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो हमको ना बस 10 की पावर ही याद रखनी है, आगे का कोई नंबर याद नहीं रखना। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10⁻9, और ये बन जाएगा 10⁻9 2 18 और एक -38, ये बचेगा। नीचे बन जाएगा 10⁻−11 इंटू 10⁻54। इस पूरे को सॉल्व करना भाई, काट पीट दो, जो कट रहा है काट दो। आप देखोगे आपके पास आंसर आएगा 9 38, 54 ऊपर गया प्लस का 11 गया, 10⁻38 कुछ आएगा। एक मिनट उसको कर ही लेते हैं ना, क्यों फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट करनी यार। ये हो गया 10⁻9 -38, और ये हो गया 10⁻65। 38 में से 9 गए तो माइनस का 29 बचेगा, और ये बचा, और ये 10 की पावर, ओहो दिख रहा है ना भाई, 10⁻65। एक काम करो, इसको यार मैं यहाँ लिख देता हूँ ना,
यहाँ पे। चलो अब इसको सॉल्व करना भाई। तो 15 में से 9 गए 6 और 36, तो भाई 10 की पावर 36 आएगा हमारा आंसर, इसकी रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना था भाई। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दोनों की पूछ सकता है, तो तरीका सेम है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट याद रखो, रट्टा नहीं मारना हमने। चलो अगला बात समझते हैं भाई कि क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, कि हमें ना फोर्स निकालनी है दो आइडेंटिकल स्फीयर की, दोनों पे सेम चार्ज है जिसका चार्ज की वैल्यू है एफ। अगर 50% चार्ज ट्रांसफर करा गया एक स्फीयर से दूसरे में, तो बताओ नई फोर्स कितनी होगी। चलो पहले तो ये जो ऊपर वाली बात लिखी है ना, इससे मैं एक चीज लिख लेता हूं कि एफ की वैल्यू किसके बराबर है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब इफ 50% चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ए से बी में गया है, इसका मतलब ए में जितना चार्ज था अब वो आधा हो गया है, और बी में जो चार्ज था उसमें आधा चार्ज और ऐड करा गया है। ठीक है, तो दोनों में सेम चार्ज था, मैं Q मान के चल रहा हूं। तो A के अंदर चार्ज बचेगा Q/2, आधा चार्ज चला गया। B का चार्ज मैं कैसे निकालूं, Q तो पहले से था और Q/2 और आ गया, तो कितना बन गया ये 3Q/2। मेरे को Q1 Q2 की वैल्यू मिल गई। अब मैं नई फोर्स निकाल दूंगा। तो देखो नई फोर्स के लिए K, Q1 की जगह मैं लिखूंगा Q/2 और Q2 की जगह मैं क्या लिखूंगा 3Q/2, और अपॉन में क्या है आर स्क्वायर है। भाई 3 और 2 2 ज़ा 4, इन दोनों को मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू ध्यान से देखो तो इस F के बराबर है बिल्कुल। तो नई फोर्स कितनी आई भाई 3/4 आ गई पुरानी वाली फोर्स के कंपैरिजन में। आया बात समझ भाई कैसे करना है वाला क्वेश्चन, प्रॉपर दिख रहा है ना भाई। हाँ भाई समझ आया भाई कैसे करना है। ठीक है, चलो अगले टाइप पे चलते हैं, इसके कूलम्स लॉ के। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई 2 पॉइंट चार्ज दोनों रेपल कर रहे हैं इतनी फोर्स से। अब की बार फोर्स की वैल्यू दे दी, पहले एफ लिख रहा था, फोर्स की वैल्यू दे दी इसने। बोल रहा अगर एक चार्ज को 10% बढ़ाया गया हो और दूसरे को रिड्यूस करा गया हो 10%, तो बताओ नई फोर्स कितनी होगी। चलो इसको भी समझते हैं भाई। सबसे पहले तो ये छोटी सी बात से कुछ बातें लिख लेते हैं। अब की बार एफ की जगह मैं 100 लिख रहा हूँ, जिसके लिए किसके बराबर होनी चाहिए के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। ठीक भाई, इफ 10% चार्ज इंक्रीज, तो भाई Q1 कितना हो जाएगा, देखो Q1 डैश, पहले Q1 चार्ज था, अब 10% चार्ज उसके अंदर और ऐड करा गया है, तो इसको ऐसे लिख लो Q प्लस 10/100 Q। इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 11Q/10। तो ये मेरे पास Q1 डैश की वैल्यू आ गई 11Q/10। और ऐसे ही क्या बोल रहा है कि 10% चार्ज रिड्यूस करा गया है, तो इफ 10% चार्ज रिड्यूस, तो देखो Q2 कितना हो जाएगा Q माइनस 10% Q, तो Q माइनस 10 में 100Q कितना आ गया 9Q/10। तो Q2 की वैल्यू आ गई 9Q/10 और Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 11Q/10। अब मैं क्या करूंगा, अब हम इन दोनों वैल्यू को पुट करके नई फोर्स निकालना चाहेंगे। तो नई फोर्स के लिए मैं लगाऊंगा K
Q1 की जगह मैं लिखूँगा 11Q/10, ठीक है, 11 Q1/10 लिख लो भाई। और इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 9Q2/10। देखो 11 9 99 और 10 10 100, अंदर क्या बचा, Q1Q2 अच्छा इस पूरे के नीचे भाई R² भी तो आएगा, अपॉन में R²। इसको थोड़ा सा अलग कर लें भाई, इससे छुपा कर आए, एक मिनट भाई, यहाँ लिख लेते हैं भाई। इस पूरे की वैल्यू ध्यान से देखो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, नई फोर्स के लिए क्या लिख दूंगा, 99/100 इंटू 100, ठीक है, छुप नहीं रहा, 100 से 100 काट गया, तो भाई नई फोर्स कितनी आ गई, 99 न्यूटन आ गई। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया हो कैसे कर रहे हैं। 10% बढ़ा रहा था तो प्लस का साइन लगा दिया, घटा रहा था तो माइनस का साइन लगा दिया, फिर दोनों की Q1 Q2 निकाल के फॉर्मूले में पुट करके नया फोर्स फाइंड कर दिया, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन है कि आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं R डिस्टेंस पर, तो 64 न्यूटन की वैल्यू आ रही है। अगर मैं डिस्टेंस को R को अगर मैं 4R कर दूं और हर एक चार्ज को मैं डबल कर दूं, मतलब Q1 Q2 को मैं डबल कर देता हूं, तो नई फोर्स कितनी होगी। चलो ट्राई करते हैं, आ जाओ। तो पहले तो इसको समझते हैं कि 64 है किसके बराबर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, K Q1 Q2 अपॉन में R² के बराबर है 64, ठीक है। बोल रहे अगर मैं R को 4R कर दूं और Q1 और Q2 को ही मैं क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो डबल को इस तरीके से दिखाते हैं, Q1 Q2 को मैं डबल कर दूं, तो बताओ नई फोर्स कितनी होगी। ऐसे कुछ फाइंड करना है, चलो भाई ट्राई करते हैं। तो नई फोर्स का फॉर्मूला हमने लिखा K Q1 Q2 अपॉन में R²। तो Q1 की वैल्यू को मैं लिख देता हूँ 2Q1, Q2 को भी लिख देता हूँ 2Q2, और R की जगह मैं लिख देता हूँ 4R का होल स्क्वायर। सॉल्व करता हूँ, देखो 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, और अंदर क्या बचा भाई, K Q1 Q2/R²। भाई इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, 64 के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 4/16 इंटू 64। अब 16 4 ज़ा 64 होता है, काट दिया, 4 4 ज़ा 16, तो नई फोर्स कितनी आ गई भाई, 16 न्यूटन आ गई। समझ आया भाई कैसे करना था, बड़े सिंपल हैं यार, मेन है बस क्वेश्चन समझ जाओ तो बड़ा इजी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो अगला बोल रहा है भाई दो स्फेयर हैं, दोनों के चार्ज की वैल्यू एक है 8, एक है -4, दोनों को डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो फोर्स आ रही है F। नाउ अगर इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाएं और फिर वापस उसी जगह पे रख दें, तो बताओ नई फोर्स कितनी होगी। भाई अब ये देख कॉन्सेप्ट आ रहा है, जब आप दो कंडक्टर को टच करोगे, अगर देखो क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि दोनों का साइज अलग है, कुछ नहीं लिखा ना, तो हम क्या मान के चलेंगे, साइज दोनों का सेम सेम है। तो जब मैं किसी दो कंडक्टर को टच करता हूँ फिर वापस में रख देता हूँ, तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र होता है। चलो अब इसी को मैं यहाँ कॉन्सेप्ट में लगाना है, तो समझना भाई सॉल्यूशन इसका। पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, ये 8 और 4 की वजह से F किसके बराबर है, तो देखो F किसके बराबर हो जाएगा, K 8 इंटू 4 अपॉन में R², इसके बराबर हो जाएगा F। दोनों को हमने प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लिखता हूँ इफ प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट सो
इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। सो Q की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, Q1 प्लस Q2/2 के बराबर हो जाएगी। Q1 की वैल्यू 8 है, Q2 के लिए -4 है अपॉन में 2, किसके बराबर 8, 4 के 4, 4 में 2 गए 2, मतलब Q1 Q2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे भाई, नई फोर्स। तो नई फोर्स के लिए क्या लगाऊंगा, K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन में R²। तो Q1 Q2 दोनों की वैल्यू 2 हो गई हैं, 2 × 2 अपॉन में R²। ये F डैश के बराबर आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूं, इस वाले फॉर्मूले से K अपॉन R² की वैल्यू निकालता हूं और उस वैल्यू को यहां पुट कर दूंगा। तो देखो क्या आएगी, F अपॉन में 8 × 4 आ जाएगा नीचे, K अपॉन में R² की जगह। तो मैंने क्या लिखा, F डैश K अपॉन में R² जब मैं लिखा, ये दोनों नीचे देखो, ये और ये दोनों कहाँ चले गए, F के नीचे चले गए। तो F 8 × 4 × 4, 4 से 4 कट गया, तो नई फोर्स कितना आ गई, पुरानी फोर्स के 1/8 टाइम आ गई। आंसर। ठीक है, सारा चीज वही है, कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला कॉन्सेप्ट है, आप एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं कर रहे, आपने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सारे करें कूलम्स लॉ के। बोल रहे 2 चार्ज है, एक है 6 कूलम, एक है 4 कूलम, दोनों को कुछ दूरी पर रखा हुआ है, तो उनके दोनों के बीच की फोर्स आ रही है 10 न्यूटन। अब मैंने -4 कूलम चार्ज दोनों स्फेयर में दिया, तो बताओ नई फोर्स कितनी आएगी। चलो इसको भी समझ लेते हैं भाई। पहले इस 10 न्यूटन को किसके बराबर लिखूं, तो ये लिख देता हूं K Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, नाउ -4 कूलम चार्ज गिवन टू ईच स्फेयर। सो Q1 पे कितना हो जाएगा चार्ज, पहले से +6 था, -4 कूलम दिया गया, तो टोटल चार्ज हो गया +2 कूलम। और Q2 पे कितना जाएगा भाई, पहले से कितना था भाई, 4 था, और -4 जाएगा भाई, प्लस माइनस माइनस कितना आंसर आ गया, 0 कूलम। तो फोर्स भी 0 हो जाएगी। देखो भाई कैसे 0 आएगी, तो नई फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन में R² लिखूंगा। भाई Q1 कितना है, आपने बोला 2 है, Q2 कितना है, 0 है, अपॉन में R²। भाई पूरा आंसर क्या हो गया, तो नई फोर्स कितनी आ गई, 0। नई फोर्स कितनी आ गई भाई, 0। इस तरह के क्वेश्चन भी दे सकता है भाई, देख वैल्यू अलग कर सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा। ये देखिए, ये एडिटिव नेचर वाला क्वेश्चन है कि चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बना के दे रहा है आपको। तो सब सारा खेल कॉन्सेप्ट का भाई, कॉन्सेप्ट अच्छे रखो, सब चीज़ होती जाएगी। तो इतने ही क्वेश्चंस थे भाई कूलम्स लॉ के ऊपर। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल्स की। ठीक है, चलो भाई, गुड नाइट।